अजब निराली है राम की लीला तेरी, अजब निराली राम की माया तेरी, अजब निराली राम। जब एक बाण से भगवान ने सारी सेना को समाप्त कर दिया, शूर्पणखा विशेष भयभीत हो गई और पहुंच रही है महाराजा रावण के समीप। इधर महाराजा रावण का शाही दरबार लगा हुआ है और महाराजा रावण अपनी प्रजा से प्रजा की कुशलता कुछ मंत्रियों से पूछ रहे हैं। अजब निराली राम, अजब निराली राम। लंकाधिपति महाराज लंकेश की जय। कहाँ है, कहाँ है स्वर्ग की महिमा मेरे दरबार के आगे? कहाँ बैकुंठ का सुख है मेरे विस्तार के आगे? वह है जगतमय लंका का वह शिखर ऊंचा, ना कर सकता हमारे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। क्यों? कौन है बहन जिसने की बात को निमंत्रण दिया है? मुझे शीघ्रता से उसका नाम बता। ये भाई दो राम लखनी और इस दंडक वन में आए हैं। सुंदर सी नारी सुकुमारी वो साथ में अपनी लाए हैं। मैं आज अचानक जान निकली तो उस नारी से मिलना चाहा। उस समय निगोरे लक्ष्मण ने
लक्ष्मण ने कुछ छल करना मुझसे चाहा। अरे मतमंद, जब उस छोटे से तपस्वी ने तेरे साथ में छल करने की कोशिश की तो तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? जब मैंने तेरा नाम लिया तो और सुनते ही उसने दी गाली। अवश्य ही मरना चाहते हैं। पहले तो मेरे कान काट, पहले तो मेरी कान काट और मेरी नाक काट डाली। कुमार, गमनाक ना हो तू इस गम में। मैं उसकी भी नाक न छोड़ूंगा। बेजान निकाल कर नथनों का, मिर्चों का नाम उन्हें छुटवा। बल करूं तो उनकी नाक से बस नाक न कैल डरवा दूंगा। फिर तेरे यहां भी लाकर बस नाके चने चबा दूंगा। ये धराधाम पता लो मेरे बिना किने जीते हैं। मेरे भैंसे सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या तूने कुलभूषण से नहीं कहा? अरे उसका भी वही अखाड़ा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा, जाकर के कहा भैया, और 14,000 निशाचरों के साथ वो वहीं पर समाप्त हो गए भैया। क्या हाँ खरदूषण मारा गया? जी भैया। कुमार, कोई चिंता वाली बात नहीं। कट जाए तुम्हारे नाक कान, हम जिंदा रहे जमाने में। टूटे ये देश भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। जिस सरिया का उत्पात है मैं दंड उसी को दे दूंगा। तुम्हारे नाक कान काटने का बदला उस रामचंद्र से ले लूंगा। जाओ बहन, सुखैन बैठ के पास में चली जाओ। दारुण भट्ट, सुकुमार को ले जाओ। खरदूषण मो समबल बलता, खरदूषण मो समबल बनता, तिनहि कुमारी बिन भगवंता, तिनहि कुमारी बिन भगवंता। इस पृथ्वी के ऊपर खरदूषण मेरे ही समान बलवान। खरदूषण का मारा जाना हमारे लिए सोचने विषय हो गया है। कोई नहीं मार सकता था उन्हें, कोई नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं? सूर्य रहे जाने भल जन मही भारा, जो भगवती लीली अवतारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने के लिए उस नारायण ने अवतार तो नहीं ले लिया? और यदि उसने अवतार ले लिया है तो मैं जाए बैर हठ करी हो, तो मैं जाए बैर हठ करी हो, प्रभु सर से भवे सागर तरी हो, प्रभु सर से भवे सागर तरी। और यदि उसने सत्य ही अवतार ले लिया है तो मैं जाकर के उससे हठपूर्वक बैर करूंगा और उसके हाथों से मर करके भवसागर से तर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि होई भजन नहीं तामस देहा। ये तामसी शरीर है, इस तामसी शरीर से ईश्वर का भजन पाठ पूजा इत्यादि कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर वही शंका हृदय में उत्पन्न होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समस्त देवता मिलकर के हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रच रहे? क्या ब्रह्म ऐसा कृत कर सकता है? लेकिन राम, तूने मेरी बहन को क्रूर करके ये ठीक नहीं किया। एक दशानन के लिए चुनौती दी है तूने, और मैंने तेरी चुनौती को भली प्रकार से स्वीकारा है राम। यदि ये त्रिलोक कहता है कि तू लीला अवतारी है, तो आज मैंने भी तुझसे शत्रुता करने की विचारी है। तू है उस लोक का स्वामी, तो मैं हूं इस लोक का स्वामी। पता भी पड़ जाएगा कि किसकी शक्ति भारी है। क्या मैं क्रोध के आवेश में आकर के उन दोनों राजकुमारों को वध कर दूं? नहीं, ये उचित नहीं है। राम ने मेरी बहन को क्रूर किया है, और मेरी बहन शोक कुमार बता रही है कि उनके साथ में भी सुंदर स्त्री है, जिसका की नाम सीता। सीता वही सीता जिसके कारण हम जनकपुर में गए थे। लेकिन अफसोस, वहां पर हम सीता का दर्शन भी नहीं कर सके, और आज वही सीता स्वयं चल करके हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंची। स्त्री का बदला स्त्री, क्यों ना इस सीता का हरण कर लूं मैं? कौन है लंका में जो कि ऐसे समय पर मेरे काम आ सकता है? चला अकेली जान तत चाहवा, बस मारी सिंधु तट जहावा। याद आया मामा मारीच, याद आया।
माया भी है, अय्यार है, वेश बदलने में निपुण। मुझे मामा मारीच के पास में चलना चाहिए। महाराजा रावण मायापति भगवान से माया करने को जा रहे हैं, अर्थात भगवान श्री राम के समीप मारीच को सोने का मृगा बनाकर भेजना चाहते हैं। और सोने का मृग तो कभी होता नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम ने निश्चय कर लिया कि जब मुझे रावण माया का मृग दे रहा है तो मैं भी महाराजा रावण को असली सीता नहीं दूंगा, बल्कि माया रूपी जानकी प्रदान करूंगा। तो जिस समय श्री लखनलाल जी कंदमूल फल लेने के लिए वन की ओर चले गए तो भगवान श्री राम ने श्री सीता जी को आदेशित किया, सुनहो प्रिया व्रति रुचिर सुशीला, सुनहो प्रिया व्रति रुचिर सुशीला, मैं कछु करबो ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। पतिव्रत में रुचिर और सुशील जानकी, मैं कुछ ललित कलित मनोहर नर लीलाएं करना चाहता हूँ और चाहता ये हूँ उसमें तुम भी हमारी कुछ सहायता करो। सहायता तुम्हें क्या करनी है, जब तक करो निशाचर नासा तुम पावक महु करब निवासा। जब तक मैं इस पृथ्वी के निशाचरों का नाश कर रहा हूँ, इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर रहा हूँ, तब तक तुम अग्नि में वास करो। अग्निदेव हमारे सगे संबंधी हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपना प्रतिबिंब हमारे पास छोड़कर उन्हीं के पास रहो। जाओ। बोले अग्निदेव भगवान की जय। हे प्रभु आपकी जय हो जय हो। नीलाम भुजग श्यामल को मिलागम सीता समारोह पितवा विभागम पाणव महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे रघुवंश कुल के शिरोमणि श्री राम, जो सीता आपने मेरे लिए सौंपी मुझ में लीन हो चुकी है, अमानत बतौर है, और यह छाया रूपी सीता आपके साथ में रहेंगी और इन्हीं के द्वारा निशाचरों का विनाश होगा। आप इन्हें साथ में ले जाए। आपकी जय हो। बोले अग्निदेव भगवान की। इधर मारीच शराब के नशे में समुद्र तट पे भगवान ने एक बाण मारकर फेंक दिया था। समुद्र तट पे ही मारीच तब से पड़ा हुआ है और भगवान श्री राम ने इसीलिए बिना फड़ का बाण मारकर भेजा था, क्योंकि भगवान को सीता हरण में उसका सहयोग लेना था, माया का मृग बनाना था। 10 मुख गयो जहां मारीचा माथे लाए स्वार्थ रतनी। मामा मारी कौन है? आइए महाराज धीराज मेरे सर के ताज, आइए आपका स्वागत है। इतनी रात के समय ना कोई मंत्री है ना कोई सेवक है, अचानक आने का कारण क्या है? हाँ मामा मारी, अचानक तुमसे कार्य पड़ गया। कहिए कहिए आपका क्या फरमान है? आपके ऊपर जाऊं जिसमें दोनों कुर्बान हो। क्यों नहीं? बताइए, ध्यान देकर के सुनो। सुनाइए। अयोध्या के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण उनका नाम। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए। वन में आकर के वो हमारे थाने पंचवटी स्थान पर
हमारी बहन शिव कुमार भ्रमण करने के लिए गई। जी। दो तपसी लड़कों ने आकर गंदी पंचवटी की है, घर दूषण तृष्णा मारे हैं और सूपना का नकटी की है। इस कारण ईंट का जवाब अब पत्थर से देना है। बहन के नाक के बदले में भार्या उनकी हर लेना है। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं मामा मारी कि तू चलकर माया मृग बन जा, मैं योगी बन जाऊंगा। तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये काम तुम्हें करना है बाबा मारी। मुनि मखरा खनी गयऊ कुमारा, बिन फरसर रघुपति मुहिमा। महाराज, आप जो कह रहे हैं सो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, आप राम को साधारण मानव न समझो। राम इस चराचर के स्वामी है, राम जगत के परमात्मा है। मैं राम के बल को आजमा चुका हूं और राम के सामने जाने की ना कसम खा चुका। जिस समय बक्सर वन में मैं महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करता था, उस समय वो विश्वामित्र अयोध्या से चक्रवर्ती महाराज दशरथ से याचना करके राम लक्ष्मण को लेके आया था, और उस राम ने एक बार मुझे बिना फरका ऐसा मारा था कि मैं समुद्र के इस पार आके गिरा था। महाराज, ओ विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारा आंख में, जिसने 100 योजन सागर फेंका वो तीर करारा कांख में, वो नाम कान में आते ही राम का नाम, वो नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुराने वर्षों की बस आज उभरती जाती। महाराज, हरो तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करो तो सबका भला करो पर चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी हर कर लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आप अपने अपमान को त्याग दें, राम का भजन करें, इसी में आपका हमारा लंका वालों का कल्याण है। ऐ मारी, यदि सर्व खलबदम ब्रह्म है तो ये झूठा सारा नाता है। तू अपनी ओर देख, पहले तू किसको ज्ञान सिखाता है। मुझे ज्ञान दे रहा है? नहीं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं। नहीं, साथ देगा मेरा। सुन रहा है? सुन रहा। तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। ठहरिए सरकार, फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा वक्त दिया जाता है, थोड़ा सा समय दें आप, तो मैं विचार कर लूं कि जाना कि नहीं जाना। विचार कर ले, सोच ले, समझ ले। बताओ भाई, मैं तो बेडप हूं। इसे कहते मौत कब आ जाए, कहां आ जाए, किस वक्त आ जाए। यदि नहीं जाता हूं तो अभी मार देगा, क्योंकि इसके राज में रहना। और सोने का मृग बन के जाता हूं तो राम के हाथ से बचना मुश्किल है। मौत दोनों तरफ है, ना कहने पर भी मौत है और हां कहने पर भी मौत है। मारी, तुझे मरना है, चाहे यहां मर ले चाहे वहां मर ले, पर कहां मौत अच्छी होगी इसका तू निर्णय कर। मरना तो सभी को एक दिन तो निश्चित है, लेकिन इसके हाथ से मरूंगा तो मुझको नरक का गार है, और मरूंगा श्री राम के हाथ से तो मेरा बेड़ा पार है। मरना तो सभी को है। फिर ऐसा कहा है इस संसार में कभी 9 व्यक्तियों से बैर नहीं करना चाहिए। एक तो जिसके राज में रहना हो, कभी बैर नहीं करना उससे, और यदि उससे बैर करोगे तो जिंदगी भर चैन की सांस नहीं लेने देगा, क्योंकि उसके राज में रहना है। जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता।
दूसरे बैर यानी डॉक्टर से भी बैर नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर से बैर करोगे परिणाम क्या होगा? पता नहीं कौन से रोग में कौन सा घुसेड़ दे, गोविंदाय नमो नमः हो जी, है ना। तीसरे, भोजन बनाने वाले व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। और भोजन बनाने वालों से बैर करोगे परिणाम क्या होगा? कहोगे पालक की भाजी बना दो, ठोक दे डीएपी यूरिया तो सीताराम हो जाए। हंसने की बात नहीं, बात समझने वो गहराई की। चौथे, दुष्ट आदमी से भी बैर नहीं करना चाहिए। तो दुष्ट से बैर करोगे वो तो यही कहता है जो 4 में होना है वही 5 में होना है। 5 में कवि यानी बुद्धिमान व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह किसी भी समाज में तुमको अपनी बुद्धि के द्वारा नीचा दिखा सकता है। 6 में धनवान और 7 में पड़ोसी से भी बैर नहीं करना चाहिए। पड़ोसी बहुत काम का होता है। समय आने पर तुम्हारे प्राणों को ले सकता है और समय पड़ने पर तुम्हारे प्राणों को भी बचा सकता है। मोहल्ले वाले को अगल की बगल की सारी दिनचर्या सारी कमजोरी मालूम रहती है, बगल वाले को। 8 में गुरु और 9 में भगवान, तो ये हमारा गुरु भी है, हमारा भगवान भी है, हमारा पड़ोसी भी है, हमारा महाराजा भी है। और विद्वान का तो कहना ही क्या, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता है। निर्णय यही कि जाऊंगा जाऊंगा शाबाश। जाएंगे। लौट के आओगे तो इनाम भी कुछ विशेष दिया जाएगा। चले जाओ। जब जिंदा आएंगे तभी तो ले पाएंगे। जा रहे, जाना ही पड़ेगा भाई। मैंने इसके नमक को खाया है तो इसके नमक को हलाल करके जाऊंगा। और फिर जिस राम का दर्शन करने के लिए संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण सब कुछ करते हैं, लेकिन उस परमात्मा राम के दर्शन नहीं होते। आज वही परमात्मा श्री राम इस मारीच के पीछे पीछे दौड़े, और ये मारीच मुड़ मुड़ कर उस सुंदर स्वरूप परमात्मा राम का दर्शन अपने नेत्रों से करेगा। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और राम को अपनी माया में भटका करके इतनी दूर ले जाऊंगा, इतनी दूर ले जाऊंगा ताकि वो सीता लंका में राक्षसों का विनाश और उद्धार करने के लिए आ जाए। चलता हूं, सोने का मृग बनता हूं, उसका कार्य करता हूं। अरे चलो भाई हिंद बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे। चलो भाई हिंद बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे। हिंद बनेंगे, हिंद बनेंगे, हिंद बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे। तेहि बन निकटी दशानन गया। तभी मारीची कपट मृगी भयाऊ। सीता सुनहु देवी रघु वीर के पाला। यही मृग करी अति सुंदर छाला। यही मृग करी अति सुंदर छाला। हे प्राणनाथ, देखिए नाथ, कितना सुंदर हिरण है दीनानाथ। आज तक मैंने ऐसा सुंदर हिरण नहीं देखा नाथ। ऐसे लगता है जैसे सोने का हो। मैं ये नहीं कह रही नाथ कि सोने का है, लेकिन नाथ देखिए ना कितना मनोहर है। ऐसे लगता है बस इस हिरण को ही निहारती रहूं। सुंदर, अलौकिक, मनोहर, मन को मोहने वाला। क्या नाथ आपने कभी ऐसा विचित्र हिरण देखा है नाथ? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए नाथ, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज मैं आपसे कुछ प्रथम बार निवेदन कर रही हूँ नाथ। यदि आप इस हिरण को पकड़ के ले आएंगे नाथ, तो जब 14 वर्ष की अवधि के बाद
पुनः लौटकर के अयोध्या को जाएंगे तो महलों में इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। जब ये महलों में छम छम करके चलेगा तो माताएं भी कितनी खुश होंगी नाथ। नहीं तो भरत भैया को भेंट के स्वरूप में दे दूंगी नाथ। नहीं तो देखिए नाथ, इसकी चरम भी कितनी मनोहर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। हे नाथ, मैंने तो आज तक ऐसा सुंदर हिरण नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रही ना कि ये सोने का है, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि नाथ सोने जैसा लग रहा है हिरण। देखिए कितना सुनहरा है, कितना मनमोहक है नाथ। आप ऐसा ना सोचें नाथ कि मैं आपको आदेशित कर रही हूँ। मैं तो केवल इन चरणों में निवेदन ही कर सकती हूँ नाथ कि आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते नाथ। जाइए ना, इसे मार के ले आइए ना। हे प्राणनाथ, ऐसा मृग मैंने न देखा सुना, जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। और यदि आप इसकी छाल ले आएंगे, हे नाथ छाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की ये मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। जब से मैंने इस हिरण को देखा है ना, इस पर बलिहारी जा रही हूँ दीनानाथ। मेरे मन को गयो लुभाए, मेरे मन में गयो समाए। हिरना सोने को मेरे बलवा, गयो लुभाए। हिरना सोने को मेरे सजना, और ना यदि आप इसकी छाल ले आएंगे, जो मृग छाला पति पाऊं तो कुटिया खूब सजाऊं। जो मृग छाला पति पाऊं तो कुटिया खूब सजाऊं। अरे कछु, अरे कछु, अरे कछु सोचो नाथ उपाय। हिरना सोने को मेरे बलवा, और ना देख इसकी काया कितनी मनोहर है। हे नाथ, इसकी सुमिरन हे नाथ, इसकी सुमिरन काया सारी है, सूरत कितनी न्यारी।
कि सुमरन काया सारी है सूरत कितनी प्यारी। अरे मेरो मन बारो ललचाए ना सोने को मेरे सजना। देखिए स्वामी, पल पल ना है, पल पल न माने ये मेरा जिया, मार के ले आओ हिरन को पिया। पल पल ना है, पल पल ना माने ये मेरा जिया, मार के ले आओ हिरन को पिया। इसलिए नाथ जाइए, कहीं ऐसा ना हो बातें ही करते करते हिरन हमारी कुटिया से दूर निकल जाए। नाथ लक्ष्मण, देख रहे हो इस स्वर्ण मृग को? जिस समय जानकी की दृष्टि पड़ी, उसके मन में इच्छा जागृत हुई, यदि मृग चर्म मिल जाए तो वह कुटिया की शोभा बढ़ा देगी। जानकी की इच्छाओं की पूर्ति करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। तो मैं तो जा रहा हूं मृग का आखेट करने, पर तुम्हें ये आदेश देकर जा रहा हूं, सीता के करे हूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक के द्वारा समय को विचार कर बल पूर्वक सीता की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं मृग का आखेट करने। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, भाई राम सरासनो साजी। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु की प्रगटति कबहु छिपाई। तब तक राम कठिन सर मारा, धरणी परो करी घोर पुकारा, धरणी परो करी घोर पुकारा। प्रथम ले लक्ष्मण कर नावा, लक्ष्मण पाछे सुमिर से मन में रामा। लक्ष्मण, ये माताजी। क्या तुमने अभी अभी कोई आवाज सुनी? हाँ माताजी। मुझे लगता है मेरे नाथ बहुत बड़े संकट में है। मेरे लाल, न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लाल लक्ष्मण, देवर देवर जा कर देखो, रघुराई तुमको पुकारे रहे, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहारे रहे। न जाने लक्ष्मण क्यों
जब से हमारा इस वन में आना हुआ है तब से हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाल। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, मेरे प्राणनाथ जी दुख में हैं। न जाने लक्ष्मण क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है लाल। जाओ बेग संकट अति भ्राता, जाओ जाओ देवर उनकी लाओ खबर। प्राण प्यारे आज संकट में स्वामी हमारे। जाओ जाओ देवर उनकी लाओ खबर, जाओ जाओ देवर उनकी लाओ खबर। प्राण प्यारे आज संकट में स्वामी हमारे। तीनों लोकों का स्वामी कहाया, उनने सृष्टि रची सारी माया। छोड़ो चिंता खबर मन में लाओ समर, छोड़ो चिंता खबर मन में लाओ समर। प्राण प्यारे आज संकट में स्वामी हमारे। जाओ मेरे लाल मेरे स्वामी की रक्षा करो। हे माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? हे माँ, भगवान की एक वृत्ति टेढ़ी होने से इस संसार का नाश हो जाता है, फिर उन पर संकट कैसे आ सकता है माँ? किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा? अच्छा माना दुकाया भी, अच्छा माना दुकाया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा, फिर उन पर संकट कैसे आ सकता है माँ? आज मेरे लाल ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कहते हो माँ अपने मन में धैर्य रखो। अरे क्या तुमने वो उनकी करुणामय आवाज नहीं सुनी लक्ष्मण, जिसमें मेरे स्वामी हाय लक्ष्मण हाय सीता करके पुकार रहे थे? उनकी वो आवाज, उनकी वो आवाज मेरे हृदय में एक तीर की भांति लगी जा रही है लक्ष्मण। सोमवती श्रीवास तोला खंगार आपकी ओर से ये 51 रुपया श्री किशोर जी के चरणों में। तुम कहती हो माँ अपने मन में धैर्य रख कर के बैठो। अरे संसार में ऐसी कौन सी नारी होगी जिसका पति संकट में हो, वो अपने मन में धैर्य रख कर के बैठेगी लाल। आज तुमने मेरे विश्वास रूपी मैल को चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। कौन सी कमी रह गई थी लाल
मेरे पुत्र प्रेम में तुम तो कहा करते थे मैया मैं भैया की सेवा करूंगा, भैया की रक्षा करूंगा। फिर आज ऐसा क्यों लक्ष्मण, क्यों? जब हमारा विवाह होकर के आया तो माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में मुझे कनक भवन प्रदान किया। जब माँ कौशल्या ने मेरा मुंह देखा तो माँ कौशल्या ने मुझे शीश फूल प्रदान किए। जब माँ सुमित्रा ने मेरा मुंह देखा तो सुमित्रा माता रोने लगी और दौड़ी दौड़ी चली गई। कहने लगी पुत्र वधू सीता आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हाथ पकड़ करके मेरी गोद में डाल दिया। कहने लगी माँ आज से जानकी मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र है। तुम कह रही हो माँ अपने मन में धैर्य रख करके बैठो। चले जाओ लक्ष्मण, नहीं तो अमंगल हो जाएगा। जिनके लिए वो महलों का सुख त्याग कर इस वन प्रखंड में आई हूं, आज उन्हीं के ऊपर संकट है। तुम कहते हो माँ तुम अपने मन में धैर्य रखो। अरे वो संसार में ऐसी कौन सी नारी होगी कि जिसका पति संकट में हो और वो अपने मन में धैर्य रख कर के बैठे। अरे नारी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजाया करती है। लाल मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, चले जाओ नहीं तो अमंगल हो जाएगा। जब तुम अयोध्या में थे अपनी वीरता की कैसी डिंगे मारते रहते थे लाल लक्ष्मण कि माता मैं भैया की सेवा करूंगा, भैया की रक्षा करूंगा। लेकिन आज मैंने अपने मन में ये जान लिया कि पुत्र पुत्र हुआ करता है, देवर देवर हुआ करता है। इस संसार में सब प्रपंच है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन मैं भी एक आर्य स्त्री हूं, अपने पति की रक्षा करना स्वयं जानती हूं। लेकिन लक्ष्मण अब मैंने ये जान लिया कि स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर अरे सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। तुम मेरी कुछ चिंता कर रहे हो। माताओं मेरी धर्म की सरचम बचन मारो मती, पुन पुन नवाऊ शीश मात भव चिंद में डारो मती। रेखा जो कीचू बाण की बाहर चरण रखियो मती, निश्चर फिरे बहुत बन में कौ चलिए के चल पड़ियो मती। यदि मेरी कुछ चिंता कर रहे हो तो मेरी तुम कुछ चिंता ना करो।
रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे, जिस जगह गए स्वामी मेरे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ। अब तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आपकी सेवा में, तुम कुटिया के अंदर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो भी कुटिया के अंदर आएगा है आन उसे लक्ष्मण की आते ही बस हो जाएगा। श्री लखनलाल ने कुटिया की चाय और अपनी आन लगा दी, जिससे लक्ष्मण रेखा का नाम दिया गया। हे पवन, जब तुम साक्षी हो, पंची गढ़ो गवाहो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के सूर्यदेव मल्लाओ तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। यदि भाई पूछे तो कह देना निर्दोष मुझे। माताजी प्रणाम। इधर जब महाराजा रावण ने देखा कि आश्रम में राम लक्ष्मण दो में से कोई भी नहीं है, सोन बीची नशी कलधर देखा, आवा निकट यति के भेका। मारे मारीच, तू बड़ा ही होशियार है। मैंने एक तपस्वी को कहा, तू दोनों तपस्वियों को बहका कर जंगल में दूर ले गया। सीता कुटिया में अकेली है, मुझे सीता का अपहरण करना है। अरे कोई भूखे को और कोई भूखे को भोजन करा दो, अलग कोई भूखे। भोजन करा दो, पानी पिला दो, भोजन करा दो, पानी पिला दो, गांजे की दम लगवा दो, अलग कोई भूखे को। ये माता थोड़ी भिक्षा दो और मर्तबा रहे आला ही तेरा। भगवान तुझे जिंदी रखे, हो सदा बोल बाला। तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन दिन हो अटल सुहाग तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, माई हो अटल सुहाग तेरा। अलख निरंजन मां भिक्षाम देही। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी। आपकी ये क्या दशा है? आपने कैसी दुर्दशा बना रखी है? आपका हाल कुछ मत पूछो माता। जंगल में कई दिन भटकते भटकते हो चुके, परंतु एक अन्न का दाना मुंह में नहीं जाने पाया। अच्छा। अरे हाल माता, हाल माता, तुम्हें क्या सुनाना, अपने गमों का नहीं है ठिकाना। मैं तो दशरथ घर का भिखारी,
भिखारी क्या? भिक्षा दो मोहे राजे दुलारी, भिक्षा दो मोहे राजे दुलारी, थोड़ा पानी भी हमको पिलाना अपने। देवी, तुम्हारी कुटिया में, तुम्हारे आश्रम में कुछ रूखा सूखा भोजन हो, क्यों नहीं बाबा महात्मा? की झोली में लाकर डालो। कृपया करके आप वहीं ठहरिए। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं। मृत्यु वो झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। हमें अपने खाने का सोच नहीं है, केवल आपके बारे में ही सोच रही हूँ। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। आप कृपा करके कुटी के बाहर ही ठहरें, मैं आपको भोजन ला करके देती हूँ। लाओ माता लाओ। सीता भिक्षा लेकर नहीं आई। यहाँ शून्य जंगल है, कोई भी नहीं। क्यों नहीं? मुझे कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। आलोक निरंजन। जैसे ही प्रवेश करने का विचार किया, चमत्कार हो गया लक्ष्मण जी की उस लक्ष्मण रेखा का। ये क्या हुआ? भिक्षा लेने आगे को बढ़ा तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। मालूम पड़ता है छोटे तपस्वी लक्ष्मण की करामात है, रेखा खींच कर गया है। रावण, वो तो अच्छा हुआ, यदि थोड़ा आगे को बढ़ गया होता तो सीता का हरण तो बाद में होता, पहले तेरा ही मरण हो जाता। लीजिए महात्मन। माता इस रेखा से बाहर नहीं नहीं, इस रेखा से बाहर आओ, बंदी भीखे न हमको गहाओ, बांधी भीखे न हमको गहाओ, ताना मारेगा सारा जमाना अपने देवी। ये साधु थक चुका है, हम तो यहीं बैठता है आसन लगा के। भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आकर महात्मन, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। हे ऋषिराज, मुझे क्षमा करना, रेखा तोड़ नहीं सकती। हयान मुझे मेरे देवर की, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। कृपया करके आप ही यहाँ तक कष्ट कर लें क्या? और ये भिक्षा ग्रहण करें। तुम अपने देवर की आन को नहीं तोड़ सकती हो। यदि तुम छोड़ोगी नहीं निज देवर की आन, तो ये बाबा भी लेगा नहीं। बंधा हुआ ये दान। अलख निरंजन यहाँ नहीं तो कहीं और से। रुकिए महात्मन, आप हमारी कुटिया से भूखे नहीं जा सकते। धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म की आज मैं रक्षा करूंगी तो धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। महात्मन, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आओ देवी आगे। तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल